प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो टॉपिक है, इसमें दो लोगों को हमें देखना है और ये आज फाइनल कर सकते हो तुम लोग। कुछ नहीं, ईमानदारी से सुनना है और घर पे जाके एक दो एग्जाम्पल अपने हाथ के नीचे से लेके जाने का है। कल हम लोग ने जैसा कॉचेस का एक फॉर्मेट फिक्स किया था, पोल्स, कंडीशन एंड फॉर्मूला, सेम रेसिड्यू में भी वैसा ही था, पोल्स, कंडीशंस एंड फॉर्मूला, सेम फॉर्मेट यहाँ पर है। तो एक बार समझ में आएगा, इजी है, 5-6 मार्क्स आराम से मिल जाता है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो टॉपिक हम लोग आज लेने वाले फर्स्ट हाफ में, उसमें दो लोग हैं, एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। मिनिमम 6 मार्क्स, मैक्सिमम 12 मार्क्स। 12 आया तो जैकपॉट है, 6 आया तो ठीक है। पॉइजन से स्टार्ट करेंगे, 1 आवर का टॉपिक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करेंगे आज का सेशन। कल से छोटा सेशन होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन कल का ही एक्सपीरियंस आगे कंटिन्यू कर रहा हो कि लोग समझते हैं सब कुछ लेकिन लिख नहीं पाते। कल का लास्ट एग्जाम्पल जो हमने सॉल्यूशन निकालने को बोला था, 10-15 लोग ऐसा हाथ ऊपर कर रहे हैं, बाकी लोगों को आंसर मिला ही नहीं है। कोई बात नहीं, आज एटलीस्ट तुम लोग प्रोबेबिलिटी में अच्छा काम कर सकते हो। देयर इज नो इंटीग्रेशन, देयर इज नो डेरिवेटिव, एकदम सिंपल है, कैलकुलेटर बेस्ड है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम लोग ने कैलकुलेटर लाया रहेगा। ओके, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में दो ही फॉर्मूलाज है बस। एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, पहला ध्यान से सुनिए, तुम लोग लिखने के टाइम पे ना तुम लोग मेरा आवाज भूल रहे हो। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है, e रेस टू माइनस एम, m रेस टू x अपॉन x फैक्टोरियल। e रेस टू माइनस एम, m रेस टू x अपॉन x फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है जिसमें से अगर हमें मीन बोला है या फिर वेरिएंस बोला है तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है, m। मीन बोलने दो, वेरिएंस बोलने दो, दोनों को m बोलते हैं। हमें m मस्ट है, m होना चाहिए हमारे पास क्योंकि इसमें m ही लगता है। लेकिन इन केस अगर m नहीं दिया है तो हम लोग n इंटू पी से कैलकुलेट करते हैं, n इंटू पी। तो जिसमें n को बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल्स, p को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। सो जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है, एक सिंपल सा बात है कि दो फॉर्मूलाज है बस। अभी तक जितना तुम लोग ने टॉपिक्स देखा है उसमें कुछ ना कुछ स्टेप्स है, फॉर्मूलाज है, 50 चीज़ों को इन्वॉल्वमेंट था। यहाँ पर दो ही फॉर्मूलाज है, e रेस टू माइनस एम, m रेस टू x अपॉन x फैक्टोरियल, एंड मीन एंड वेरिएंस अगर दिया है तो उसको m बोलते हैं, दैट्स इट। इसमें एक कॉमन फॉर्मूला है जो नॉर्मल में भी लगेगा। फाइनल आंसर के बारे में तुम लोग समझ लो। फाइनल आंसर, अगर हमें फाइंड प्रोबेबिलिटी बोला है फाइनल आंसर में तो हम लोग खाली p ऑफ x फाइंड आउट करते। लेकिन अगर फाइनल आंसर में फाइंड नंबर बोला है, नंबर, तो हम लोग ये प्रोबेबिलिटी को n से मल्टीप्लाई करते हैं, ये नंबर मिलता है। किसी ने कुछ भी प्रिपरेशन किया नहीं है, न्यूट्रल बैठो, शांति से सुनो, एक्सेप्ट कर लो और आगे इंप्लीमेंट करो। मालूम नहीं है ऐसा कैसा है, ये रिएक्शन तुम लोगों को ये आगे एंजॉयमेंट नहीं दे सकते। सो ये नॉर्मल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन था। मैंने एकदम क्लियर बोला कि एक फॉर्मूला है बस, ये मीन वेरिएंस वाला याद रहता है बच्चों को, बड़ा काम नहीं है ये याद रखने का। e रेस टू माइनस एम, m रेस टू x अपॉन x फैक्टोरियल, दैट्स इट। क्लियर है? लिखने का है प्लीज।
क्वेश्चन नंबर 6। पहला तो सैम्पलिंग के लोगों को पता है कि क्वेश्चन जब रीड करते हो ना तो कुछ अपेक्षा विपेक्षा लेके मत जाओ। तुम लोग न्यूट्रल, जैसा हम लोग न्यूज़पेपर रीड करते हैं ना, तो वैसा रीड कर लो, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग उसमें से कंटेंट निकालेंगे। रैंडम वेरिएबल कैपिटल X हैज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक अच्छी बात है कि इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें ना M चाहिए, बहुत अर्जेंट में M चाहिए, M। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है X फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ वेरिएंस इज 3। एक मिनट सामने देखो, हमें वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस, और मैंने बोला कि मीन या वेरिएंस उसको क्या बोलते हैं, M बोलते हैं। सो वेरिएंस दिया है मतलब M दिया है। पिक्चर एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। एक बार तुम लोगों को M मिला तो फिर आगे क्या है, तो फॉर्मूला को लेके आने का। फॉर्मूला जब तक M मिलता नहीं है, फॉर्मूला को बोला के फायदा नहीं है। तो फॉर्मूला है तुम लोग के पास, सब लोग जान लगा के बोलने वाले हो। कोई ऐसा हवा मत छोड़ो, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। नहीं आता है तो सुनकर ले, नेक्स्ट एग्जाम्पल में बोल, लेकिन जिनको आता है तुम लोग बोलिए प्लीज। P of X इज इक्वल टू X क्या होता है मालूम है? तुम लोग RHS बहुत अच्छे से करते हो, पेपर में RHS लिख कर कैसा चलेगा? LHS ही याद नहीं इसको, पूरा लेफ्ट साइड से बोलो। P of इज इक्वल टू, परफेक्ट। अभी देखो M का वैल्यू मिला है, M का वैल्यू मिला है, तो फॉर्मेट देखो, पहला हमें M मिलना चाहिए, दिस इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर हम लोग फॉर्मूला को लेके आएंगे, फॉर्मूला को, एंड लास्ट फिर हम लोग फाइंड करेंगे जो पूछा है वो। M नहीं मिला, इसको लेके क्या करेगा तू? तो M लाएंगे, फॉर्मूला लाएंगे। अभी क्या पूछा है देखो, कैलकुलेट, पहला पूछा है P of X इज इक्वल टू 2, ये कैलकुलेट करना है। एंड दूसरा कैलकुलेट करना है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4। चलो आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू 2 फाइंड करना है, तो इसमें पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू 2। कौन सा बड़ा काम है? x का वैल्यू 2 पुट करेंगे। देखो 2 फैक्टोरियल 2 रहता है, जिनको नहीं समझता है फैक्टोरियल क्या है, 2 फैक्टोरियल इज 2 into 1 ऐसा रहता है, 2 into 1। 5 इज 5 4 3 2 1 ऐसा रहता है। अभी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? मेरा काम इधर खत्म हो गया सच में। अभी तू कैलकुलेटर तू सॉल्व करेगा और उसके बाद यहां पर एक आंसर आएगा। एक मिनट, क्या है? उल्टा हो गया, सॉरी। e रेस टू -3 3 रेस टू x, इसका आंसर मिलेगा 0.224। अभी एक प्रॉब्लम होगा, मैं बता रहा हूं, सब लोग सामने देखो। अरे तुम लोग से बात कर रहा हूं, जो अभी प्रॉब्लम है ना वो आगे भी प्रॉब्लम होगा। क्या? मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं और तुम लोग कैलकुलेटर पे बटन ढूंढ रहे हो। आइदर तुम लोग एक्टिवली कैलकुलेशन करो मेरे साथ, या फिर कैलकुलेटर साइड में रखो। नुकसान होगा, नुकसान। तुम लोग कैलकुलेटर पे बटन ढूंढते रहोगे, तुम लोगों को आंसर मिलने तक मेरा आगे का भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि तुम लोग ना कैलकुलेटर वाला पार्ट है ना साइड में रखो। कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देता हो, वो बाद में कर लेंगे। चलो बाकी लोग कैलकुलेटर बंद करके रखो। रीजन एकदम सीधा है, तुम लोगों को कैलकुलेटर में ई लाने का कैसा वो प्रॉब्लम है। शिफ्ट LN प्रेस करो, ई आएगा। तो वो सब लाने का तुम लोग आधा घंटा पौना घंटा लगा रहे हो, तो कैलकुलेटर बाकी लोग हाथ में लेने का नहीं। मैडम आगे देखो, अभी वही बात बोल रहा था, आपका ध्यान नहीं है। मैंने बोला कैलकुलेटर पे बाद में देखो, पहले इधर देखो। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एक कैलकुलेशन हो गया ये। अभी यहां पर है ना कुछ सीखने को मिलेगा सब लोगों को। इसको ना कैसा बोलते ये पहला समझ लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ऐसा बोलकर कुछ मतलब नहीं है।
अगर तुम लोगों को सच में ज्यादा टाइम तक किसी के साथ रिलेशन बनाने का है तो तुम लोगों को कनेक्ट होना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बोलने में मजा नहीं है, उल्टा मैं ऐसा बोलता हूं x का वैल्यू 4 और 4 से ज्यादा है, ऐसे लोगों का प्रोबेबिलिटी चाहिए। इसको ऐसा बोलेंगे तो और कन्विंसिंग है, x का वैल्यू 4 और 4 से ज्यादा है, ऐसे लोगों का प्रोबेबिलिटी चाहिए। सो देखो कैसा रहता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड इट इज अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, इन्फिनिटी क्यों लिखा है? इधर कितना सैंपल है वो बताया नहीं, 10 सैंपल 15 सैंपल ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो मालूम नहीं कितना है। अभी हमें क्या बोला है, x का वैल्यू 4 एंड 4 से ज्यादा है, 4 एंड 4 से ज्यादा में ये लोग आते हैं। सर आवाज नहीं आ रही सर। x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4 एंड 4 से ज्यादा है, ऐसे लोगों का प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, सच में प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। x का वैल्यू 4 और 4 से ज्यादा में सर आवाज गया है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो लैग है, भगवान को दुआ करो कि नेटवर्क अच्छा चले तुम लोग का, और मेरा कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो मैं बता रहा था कि हमें x का वैल्यू 4 और 4 से ज़्यादा है, ऐसे लोगों का प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो 4 और 4 से ज़्यादा में कौन कौन आता है? तो 4 और 4 से ज़्यादा में 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, और अप टू किधर तक आता है? बताओ, ये तुम लोग निकाल सकते हो क्या? सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं, ये होगा ही नहीं। सो दूसरा एक ऑप्शन है, वो दूसरा ऑप्शन मैं अभी सिखा देता हूँ, आगे वाले 4 एग्जाम्पल्स में लगेगा। सो व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन? ये जो मैंने मार्क किया है उसको छोड़ के बाकी वाले पार्ट को भी मार्क करता हूं। ये फर्स्ट पार्ट को मैं फर्स्ट पार्ट को P बोलता हूं, सेकंड पार्ट को Q बोलता हूं, फर्स्ट पार्ट को P बोला है, सेकंड पार्ट को Q बोला है, और इनका एडिशन हमेशा ना 1 रहता है। तुम लोग मार्जिन में लिख के रखो, P plus Q is equal to 1. It is always true. P plus Q is equal to 1. हाँ बोलणार बोलणार। गौरव सर को भेजो इधर पीछे। चलो इधर देखो, पहला एग्जाम्पल है, थोड़ा टाइम लग रहा है, आगे वाले एग्जाम्पल में मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ऐसा बोला कि हमें 4 और 4 से ज़्यादा वाले लोगों का प्रोबेबिलिटी पूछा है, इसको मैंने Q बोला है, बचा हुआ पार्ट को P बोला है। दोनों का एडिशन हमेशा, जितना भी प्रोबेबिलिटी है उनका एडिशन हमेशा 1 आता है। तो अभी मेरे पास ये एक x का वैल्यू 4 और 4 से ज़्यादा, ये सॉल्व करने का ये एक ऑप्शन है, एंड दूसरा ऑप्शन क्या है बताता हूँ। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसको बोलते हैं लेस देन 4, लेस देन 4 बोलते हैं इसको, एंड इनका एडिशन क्या है मेरे पास। तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करने का है, पहला तो मैं एक बचपन का एग्जांपल बताता हूं तुम लोग को। अगर x प्लस 2 इक्वल टू 3 है तो x का वैल्यू कैसा फाइंड आउट करते थे? x का वैल्यू कैसा फाइंड आउट करते थे? जो नहीं चाहिए उसको शिफ्ट करते थे, जो नहीं चाहिए उसको शिफ्ट। तो अभी मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो मैं ये जो नहीं चाहिए उसको दूसरी साइड में शिफ्ट करूंगा, तो 1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन 4 ऐसा लिख सकता हूं। वापस एक बार बात करेंगे। मैंने ऐसा बोला कि पहला प्रोबेबिलिटी को P बोला, दूसरे को क्या बोला? P प्लस Q इक्वल टू 1 बोलो, वापस बोलो। अगर मुझे Q चाहिए
तो मैं p दूसरी साइड में शिफ्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे p चाहिए तो q दूसरी साइड में शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मुझे अभी ये फाइंड आउट करना है, ये नहीं चाहिए तो इसको मैंने दूसरी साइड में शिफ्ट किया। इसका एडवांटेज क्या है सुनिए, x का वैल्यू 4 से लेस में कौन कौन आता है, देखो x का वैल्यू 4 से लेस में कौन कौन आ रहा है, x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, और बताओ तो हम लोग x इज इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 1 सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 2 सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 3 सॉल्व करेंगे एंड फिर हम लोग लास्ट में आंसर निकालेंगे। अभी ये सॉल्व करने का भी एक इजी मेथड है। तुम लोग इसका फॉर्मूला बनाओ, खाली इसका x इक्वल टू 0 का फॉर्मूला बनाओ। अगली बार है ना 1 के लिए वापस फॉर्मूला मत बनाओ, वो 0 के जगह पे 1 डाल दो, इसका आंसर मिलेगा। फिर वही 1 के जगह पे 2 डाल दो, इसका आंसर मिलेगा। 2 के जगह पे 3 डाल दो, इसका आंसर मिलेगा। इसको सॉल्व करने का और एक तरीका है, कौन सा, मैं थोड़ा इधर से स्टार्ट करता हूं, देखो ये पहला x का वैल्यू 0 पुट किया मेन फॉर्मूला में, x का वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं, x का वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं। इसको सॉल्व करने का और एक तरीका है, कौन सा, ये e⁻³ को e⁻³ को कॉमन ले लो। इधर क्या बचा है, 3⁻0 मतलब 1, 0 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 होता है। इधर क्या बचा है 3, 1 फैक्टोरियल इज 1। इधर क्या बचा है 3 स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल इज 2। इधर क्या है 3 क्यूब, ये 6 है। तो ये कैसा सॉल्व कर सकते हो, 1 है, e⁻³ को सॉल्व करो, ये ब्रैकेट को सॉल्व करो और फिर ये एक साथ सॉल्व करो। सो ये पूरा एग्जाम्पल मैं और एक बार बोलने वाला हूँ। शुरुआत है, प्रोबेबिलिटी सच में कुछ भी चीज़ तुम लोग ने देखा और तुम लोग उसमें मास्टर हुए ऐसा नहीं है, धीरे धीरे उसमें तुम लोगों को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोला है। सेकंड थिंग हमें वेरिएंस दिया है। जो लोग लेट आए, लेट ज्वाइन हुए, वेरिएंस दिया है मतलब m दिया है, वेरिएंस मतलब m। अभी m दिया है तो मेरे पास जो फॉर्मूला है, ये पॉइजन का फॉर्मूला है, उसमें मैं m का वैल्यू पुट करके मैं फॉर्मूला फाइनल कर दूंगा। तो ये हम लोगों का 2 स्टेप्स हो गया। पहला m फाइंड आउट कर लो, फिर फॉर्मूला बनाओ, फिर इधर कैलकुलेशन चालू। हमें x इज इक्वल टू 2 पूछा है तो मैंने x का वैल्यू 2 पुट किया है, ये आंसर। फिर इधर प्रॉब्लम था, ये एक्सप्लेन करने का था, ये आगे भी मिलेगा 2-3 बार। मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पूछा है, जो कभी लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, इनफाइनाइट तक हम लोग कभी सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये प्रॉपर्टी लगाते p + q = 1। तो इसमें क्या है कि अगर q चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो उसको दूसरे साइड में शिफ्ट कर दो। एंड यहाँ पर लिमिटेड लोग आते हैं जो कैलकुलेट करना पॉसिबल है। अभी पेपर में पॉइजन का एग्जाम्पल आया तो क्या करना चाहिए, कैलकुलेटर वाला ऑपरेशन 2 बार चेक करने का। एक बार चेक करोगे आंसर मैच हो रहा है, वापस एक बार चेक करो, बाकी कुछ मिस्टेक उसमें होने जैसा है ही नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा आगे जाएंगे ना तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये तुम लोगों को समझा है, p + q = 1, हाथ पे भी लिखो p + q = 1 प्लीज। मैं रीड करता हूं और मैं कंटेंट कैसा जमा करता हूं, देखो प्लीज। A transmission channel has per digit error probability p = 0.1। सामने देखो p दिया है, मैं तुरंत नोट करूंगा p is given। मुझे अभी मालूम नहीं है नॉर्मल चालू है पॉइजन चालू है, डोंट नो, जो आया वो लिखा। इसके बाद कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 1 एरर। 1 मिनट, सामने देखो, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोल रहे ये लोग, मोर देन 1। अभी प्रॉब्लम यही है, अपना इंजीनियरिंग का 2nd ईयर चालू है और हमें मोर और लेस है ना दिखाने को आता नहीं है। देखो मोर देन 1 मतलब ये हो गया 1 से ज्यादा,
गलती से तुम लोग ने इधर इक्वल लिखा, 0 मिलेगा, 0। एक से ज्यादा में एक नहीं आता है, मैंने ऐसा बोला, एक से ज्यादा में एक नहीं है, 2 3 4 5। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का है मोर देन 1 का। ट्रांसमिशन चैनल का एरर दिया है, एरर प्रोबेबिलिटी दिया है, कैलकुलेट क्या करने का है वो भी बोला है। इन 10 रिसीव्ड डिजिट्स n इज इक्वल टू 10 भी दिया है। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, चलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, मतलब m का बहुत बहुत जरूरत है m का। तो अभी क्या करने का क्या है, तो मैंने ऐसा बोला था कि अगर m चाहिए ना तो एक ऑप्शन दिया था, जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, m फाइंड करने का है तो एक तो मीन, बात सुनो, m अगर चाहिए तो एक तो मीन देना चाहिए, नहीं तो वेरिएंस देना चाहिए। दोनों नहीं दिया है तो n इंटू पी तो देना चाहिए, सब पता है। n इज नोन, n इज 10 सिग्नल्स, p इज m मिला है 0.1। तो बताओ अपना क्या बातचीत हुआ था, एक बार हमें m मिला, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तुम लोग याद रखो, m मिला तो फिर फॉर्मूला बुलाओ ना, ये वेटिंग पे। सो e रेज टू माइनस m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल, एवरीथिंग इज नोन, हर चीज पता है हमें। m का वैल्यू 0.1 है, डन, m का वैल्यू आ गया। अभी मैं पहला कैलकुलेशन कर रहा हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोबेबिलिटी पूछा है, एक से ज्यादा एरर होने का चांसेस। देखो 10 सिग्नल्स दिए हैं, 10 में से एक से ज्यादा सिग्नल्स में एरर होने का चांसेस। अभी प्रॉब्लम है, मैं बताता हूं, ये ऐसा बनाओगे ना बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक से ज्यादा पूछा है, एक से ज्यादा का प्रोबेबिलिटी पूछा है, मतलब 2 से लेकर 10 तक, तो इसको बोलते हैं एक से ज्यादा। तो ये बचा हुआ है ना, इसको बोलते हैं एक और एक से कम, इसको बोलते हैं 1 से ग्रेटर, इसको बोलते हैं 1 और 1 से लेस। और हम लोग ने अभी थोड़े टाइम पहले बातचीत क्या हुआ किया था कि P प्लस क्यू क्या होता है, हाथ पे तुम लोग ने क्या लिखा है, P प्लस क्यू इक्वल टू क्या लिखा है। तो मुझे बताओ, अगर मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो मैं दूसरे साइड में शिफ्ट कर सकता हूं क्या? सो x ग्रेटर देन 1 अगर मुझे चाहिए तो मैं, मेरे पास दो ऑप्शन है, 1 से ज्यादा वाले लोग सॉल्व करने का है तो मैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना सॉल्व करूं, या फिर मैं उल्टा करूं, 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 करूं। ये ऑप्शन कंफर्टेबल है ना? सो 1 माइनस, इसमें कौन कौन आएगा, तो इसमें 0 आएगा, और कौन आएगा? करेक्ट। तो x का वैल्यू 0 पुट किया, e रेज टू माइनस 0.1 वैल्यू, फाइनल आंसर 0. अच्छा देखो, ये जो कैलकुलेशंस है ना, इसके ऊपर मैं स्टार करके रख रहा हूँ। स्टार्ट मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। आंसर सही है तुम लोग जिम्मेदार, आंसर गलत है तुम लोग जिम्मेदार। मेरा काम यहाँ तक था, कैलकुलेशन करो, चेक करो क्या आता है, एक बार दो बार। नेक्स्ट, हमें ना मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बोला है। ये ऐसा रेयर चांसेस होता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पूछने का, रेयर चांसेस। तो फॉर्मूला तुम लोगों को दिया ही नहीं, मैंने बता देता हूं, लिखिए, चलो सब लोग लिखो। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला e रेज टू m e रेज टू t माइनस 1। ये फॉर्मूला है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, रेयर चांसेस है e रेज टू m e रेज टू t माइनस 1।
ज़्यादा चांसेस नहीं है। चलिए इसका आंसर हो भी गया, इसका आंसर हो गया। एम 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 फाइंड आउट किया था, क्या है? बस m का वैल्यू इधर 0.1 लिखो, e रेज टू t माइनस 1 लिखो, दिस इज द आंसर, दैट्स इट, ये आंसर है। तो फॉर्मूला खाली पहचान में रखिए, e रेज टू m ब्रैकेट में e रेज टू t माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये सेकंड एग्जांपल है। मैं बोल रहा हूँ अभी भी बच्चों को थोड़ा 19-20 ही है, सब कुछ क्लियर नहीं है। और एक एग्जांपल लेता हूँ, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिर फिफ्थ एग्जांपल में तुम लोग अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो, कितना आता है कितना नहीं आता है। बताओ, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ ईयर एट्रीब्यूटेड टू टैक्सी ड्राइवर्स इन अ सिटी फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन out of 1000 taxi drivers find number of drivers with no accident more than 3 accident। अभी इधर सामने देखो तुम लोग, अभी उसमें देखो मत, अभी ये डिसिसिव टाइम है, तीसरा एग्जांपल है, तो तुझे ये समझ में आना चाहिए। हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, इधर अपना मेन काम हो गया है, मतलब m का जरूरत है, m का जरूरत है। और मैं चेक कर रहा हूं कि उसमें m कुछ दिया है क्या? हाँ दिया है, मीन दिया है, कितना दिया है? अरे मतलब m का वैल्यू दिया है, बराबर है कि नहीं बताओ? तो ध्यान करके बताओ कि यार मुझे इसके बाद क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला बोलने को आता है? बोलिए ना यार प्लीज। e रेज टू माइनस m, बराबर है। ऑनलाइन वाले लोग, अगर तुम लोग ऑनलाइन में फॉर्मूला बोलोगे जोर से तो प्रॉब्लम होगा, रिकॉर्डिंग में इश्यू होता है। तुम लोग, रिक्वेस्ट है म्यूट करके जोर से चिल्लाने का, घर वाले ऐसे हिल जाने चाहिए, क्या हो गया है इसको आजकल। ओके, एनीवे, इतना सब होने के बाद हमें बोला है कि आउट ऑफ 1000 टैक्सी ड्राइवर्स, 1000 टैक्सी ड्राइवर्स बोला है, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको कैपिटल N बोलते हैं, बहुत बड़ा नंबर है। 1000 टैक्सी ड्राइवर्स दिए। अभी हमें क्या बोला है? फाइंड अप्रोक्सीमेटली द नंबर, नंबर बोला है, नंबर। तुम लोग बोलो नंबर, वापस बोलो नंबर। इसके पहले प्रोबेबिलिटी बोला था, अभी नंबर बोला है। तो नंबर बोला है तो क्या करने को बोला था? प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना ही है, सेम करना ही है, खाली ये नंबर से लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी वही है, खाली n से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने का मैं सिखाता हूँ। जो लोग लेट आए, लेट ज्वाइन किए, मैं बताता हूँ। तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ड्राइवर्स विथ नो एक्सीडेंट। हमें नंबर ऑफ ड्राइवर्स चाहिए जिन्होंने एक भी एक्सीडेंट किया नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक भी एक्सीडेंट किया नहीं है, तो x का वैल्यू क्या लेना चाहिए? इधर e रेज टू माइनस 3, 3 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। क्वेश्चन कभी कभी अपने फेवर में रहता है। e रेज टू माइनस 3 का आंसर हमें दिया है माइनस 0.0498, पावर 0 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, सब मिला के 0.0498। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी बोला ही नहीं है, नंबर बोला है। एक स्टेप एक्स्ट्रा, एक नंबर ऑफ टैक्सी ड्राइवर्स बोला है ना, तो हमें n इंटू पी ऑफ एक्स करना है। n इज 1000, p ऑफ x, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 49.8 आएगा। सो अप्रोक्सीमेटली 50 टैक्सी ड्राइवर्स है जिन्होंने एक्सीडेंट्स किया ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है? नंबर ऑफ टैक्सी ड्राइवर्स जिन्होंने मोर देन 3 एक्सीडेंट्स किए। ये सामने देखो, 3 से ज्यादा एक्सीडेंट्स मतलब 3 से ग्रेटर हो गया, इक्वल नहीं, ग्रेटर आएगा। तो इधर वापस प्रॉब्लम है, जरा सोचिए। 0 1 2 3 4 5 एंड 1000 नहीं, इनफाइनाइट है, एक्सीडेंट्स नहीं दिया है। कितना एक्सीडेंट्स हो सकता है, कितना भी हो सकता है। 1000 टैक्सी ड्राइवर्स दिए हैं, कितना एक्सीडेंट करेगा हमें क्या मालूम है। तो बताओ 3 से ज्यादा में कौन कौन आता है? बताओ 3 से ज्यादा में, बोलो बोलो।
आवाज नहीं है। अच्छा, ये 3 से ज्यादा में आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बताओ? 3 और 3 से कम बोलते हैं कि नहीं बताओ? इनका एडिशन हमेशा क्या आता है? एडिशन 1 आता है। अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है ग्रेटर देन 3 तो कैसा करूं बोलो? इसको हम लोग मूव करेंगे दूसरे साइड में, बरोबर है? डन। तो लेस देन इक्वल टू 3 में कौन कौन आता है? 3 और 3 से लेस में कौन कौन आता है बताया नहीं तुम लोग ने? तो ये वैल्यूज डालने का है, इधर तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी का आंसर मिलेगा। हाँ, लास्ट में नंबर पूछा है, नंबर ऑफ टैक्सी ड्राइवर्स n इंटू पी ऑफ एक्स करने का। n इज 1000, p ऑफ x 0.352.7 है। 352.7 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो सॉरी, ये आता है 352.7 35। अरे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ नरेंद्र, तू बराबर बता रहा है तो प्रोबेबिलिटी बता। नहीं, उसका इंटेंशन वही है, वो ये आंसर बता रहा है, वही प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ, तो ये आंसर है। तो बताओ, कुछ समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, चक्कर आ रहा है? यस और नो? यस। सो मैं बोल रहा हूँ कि मैं और एक एग्जांपल करने वाला हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 वो तुम लोग जेन्युइनली कर सकते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, चांस को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये आया है 0.002। नरेंद्र बता बराबर, 00 है 000 है? चलो ओके। In a factory turning out blades, there is a small chance 1/500 for any blade to be defective. कोई भी ब्लेड खराब होने का चांसेस दिया हुआ है। The blades are supplied in a packet of 10. वो ब्लेड सप्लाई कर रहे हैं वो 10 के पैकेट्स में, तो n इज इक्वल टू 10। एक मिनट इधर देखिए, अपना मेन काम हुआ है, मालूम है कौन सा? m निकाल सकते हैं हम लोग, m। सो m निकालने का है तो n इंटू पी चाहिए ना। सो n इंटू पी करेंगे तो मुझे m मिल गया। देखिए m मिला है, तो इसके बाद किसको बुलाने का अर्जेंट में? वेरी गुड, फॉर्मूला को बुलाने का। बोलो ना फॉर्मूला प्लीज। ओके, m का वैल्यू 0.02 है, 0.02 है अपॉन x फैक्टोरियल है। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो हमें पहले ही पता चला था कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट द नंबर ऑफ पैकेट्स। नंबर ऑफ पैकेट्स बोला है, नंबर पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछा है? आवाज नहीं आया। नंबर मतलब एक एडिशनल स्टेप करने का है, जानते हो ना? ओके। फाइंड नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नो डिफेक्टिव। एक भी डिफेक्टिव ब्लेड नहीं है। एक मिनट, एक भी डिफेक्टिव ब्लेड नहीं है, ऐसे पैकेट्स फाइंड आउट करना है। फिर एक डिफेक्टिव ब्लेड है, एक पूरे पैकेट में एक डिफेक्टिव ब्लेड है, ऐसे पैकेट्स कितने हैं फाइंड आउट करना है। वो पैकेट में 2 डिफेक्टिव ब्लेड्स है, ऐसे कितने पैकेट्स है इन अ कंसाइनमेंट ऑफ 10,000 पैकेट्स है हमारे पास। 10,000 पैकेट्स, बहुत बड़ा नंबर। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन इतना बड़ा लिख कर दिया है, कैलकुलेशन इजी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 10,000 में से ऐसे कितने पैकेट्स है जिसमें एक भी ब्लेड खराब नहीं है।
10,000 में से ऐसे कितने पैकेट्स है जिसमें एक ब्लेड खराब है? 10,000 में से ऐसे कितने पैकेट्स है जिसमें 2 ब्लेड खराब है? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तुम लोग समझदार है। x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 पुट किया तो e रेस टू माइनस 0.02 0.02 रेस टू 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी आएगा। फिर नंबर ऑफ पैकेट्स n इंटू पी ऑफ एक्स होगा, 10,000 इंटू पी ऑफ एक्स होगा। बोलो क्या आया? e रेस टू माइनस 0.02 0.98, 4 वैल्यूज बताने का। 0.9801 उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 में से इतने पैकेट्स है जिसमें डिफेक्टिव ब्लेड नहीं है। बहुत अच्छा पैकेट्स है। आगे एक डिफेक्टिव, x का वैल्यू 1 पुट करना है। जीरो पॉइंट 9, 4 वैल्यू स्पष्ट बोलो, आधा बोलकर छोड़ो मत, आवाज नहीं आता है। ऑनलाइन वाले लोग माइक चेक करो। ऑनलाइन वाले लोग आवाज आ रहा है। 196 पैकेट्स ऐसे है जिसमें एक डिफेक्टिव ब्लेड है। जीरो पॉइंट 3019। चलो ओके, n into p of x, n is 10,000। चलो तो प्रोडक्शन इज क्वाइट फैंटास्टिक। 2 डिफेक्टिव ब्लेड तो रेयरली किसी में है। एक डिफेक्टिव 196 पैकेट्स में था और 0 डिफेक्टिव मेजॉरिटी में था। तो ये हमारा आंसर है। अभी अपना बहुत सारा डाउट रहता है कि पॉइंट देखो, एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। 0.000196 ऐसा आया। मुझे 4 ही वैल्यू लिखना है, 4 वैल्यू ही लिखना है मुझे। तो 5th वैल्यू देखो, 5th वैल्यू, अगर ये 5th वैल्यू 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड करके ऐसा लिख सकते हो 0.0002। 5th वैल्यू 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें ऐसा लिख, एक 1 ऐड करके रखो। अगर ये वैल्यू छोटा रहता था, 5 से छोटा रहता था, तो मैं इसको इग्नोर करता था। यही मेरा आंसर है। दूसरा पॉइंट, कैलकुलेटर पे ऐसा लिखते हैं 10⁻³ अभी लिखने का कैसा? तो देखो 1 है, माइनस मतलब लेफ्ट साइड में जाना है, लेफ्ट साइड में 0 0 0, 3 डेसिमल लेफ्ट साइड में जाना है, 3 डेसिमल। तो 1 2 3 इधर आएगा। -3 मतलब 3 प्लेसेस पीछे जाने का है। बचपन में हम लोग ने ये सीखा था। अभी बहुत बड़ा हो गया तो तेरे को ये सब नहीं आता है, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, तो ये एग्जाम्पल का साइज बड़ा था। कैलकुलेशन अगर समझोगे तो इजी है। चांसेस बोला है मतलब प्रोबेबिलिटी बोला है। ओके, तो ये तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट में पूछा है कि कैलकुलेट करना है कि नाइदर कार इज यूज्ड, एक भी कार यूज नहीं किया है, मतलब डिमांड 0 है। नाइदर कार इज यूज्ड। डन। पहला कैलकुलेशन ना बरोबर है। ऐसे कितने लोग हैं? वेरी गुड, सही है। अभी दूसरे कैलकुलेशन में देखो, 1 मिनट। डिमांड इज रिफ्यूज्ड,
ये समझना बहुत जरूरी है लेडीज एंड जेंटलमैन। डिमांड इज रिफ्यूज्ड, इसका एक सिंपल क्वेश्चन ऐसा है, सिंपल एग्जांपल ऐसा है। मैं तुम लोगों को पूछ रहा हूँ, किसी एक स्टूडेंट को पकड़ा मैंने और उसको बोला कि तेरे पास एक पेन है ना, वो मुझे चाहिए। तो वो स्टूडेंट ने मुझे पेन दिया। वापस उसको मैंने बोला कि देख भाई और एक पेन चाहिए तेरे से मुझे। तो वो अपने पाउच में इधर उधर हाथ डालेगा, चेक करेगा, उसके पास दूसरा पेन था, वो भी उसने दिया। थोड़े टाइम के बाद वापस डिमांड कर रहा, मुझे और एक पेन चाहिए, तो प्लीज एक बार देख लेना। उसने पूरा ट्राई किया, बैग भी ऐसा उल्टा विल्टा किया और एक पेन निकला। 3 पेन तो मैंने उससे ले लिया है। मैं और डिमांड कर रहा हूँ, मुझे और एक पेन चाहिए। अभी उसने सब चेक किया, तो लास्ट मोमेंट क्या आएगा? नहीं है, ऐसा ही बोलेगा ना, यस और नो। तो मैं यहां पर यही बोल रहा हूं कि उसके पास 2 गाड़ी है, 2 कार से। एक कार पूछा, दे दिया। दूसरा पूछा, वो भी दिया। तीसरा पूछा, तीसरा किधर से लाएगा वो? सो डिमांड इज रिफ्यूज्ड, मतलब 2 से ज्यादा कार मांगेगा तो डिमांड पूरा नहीं कर सकता है वो। उसके पास है कितना कार? 2 ही है। एक मांगा, दे दिया। दूसरा मांगा, दे दिया। तीसरा मांगा तो क्या बोलना चाहिए उसको? नहीं है मेरे पास। 4th नहीं है, 5th नहीं है। तो यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड इंफिनिटी। तो डिमांड विल बी रिफ्यूज्ड इफ समवन आस्क फॉर 3rd कार। तो ये तुम लोग जानते हो ना कैसा करते। ये तो हो गया ग्रेटर देन 2, ये हो गया लेस देन इक्वल टू 2। बताओ एडिशन क्या रहता है इसका? तो मुझे बताओ x ग्रेटर देन 2 करेगा कैसा? तो बोलो ना, 1 माइनस, बरोबर है। चलिए, तो इसमें कौन कौन आएगा मालूम है? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और ये आंसर आएगा 1। एक मिनट मैडम, बोलिए। हाँ, 0.1913। कोई एक बोलेंगे तो समझ में आएगा। चलो, समझा है? फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डेटा। नरेंद्र, टोटल कर इसका f ऑफ x का। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेबल वाला एग्जांपल अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आया तो अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक टेस्ट देता हूं। चालू करूं? प्लीज। पहला तो जब ये ऐसा टेबल देता है तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। लिखो उधर, ये फ्रीक्वेंसी रहता है। और फ्रीक्वेंसी के लिए एक फॉर्मूला है, सामने देखो, समेशन ऑफ f इंटू एक्स अपॉन n। ये फॉर्मूला है, लिखिए ये भी नोटबुक में। फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला ये, रोज नहीं लगाने का। ठीक है।
अभी सामने देखो, f इंटू एक्स, 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 f इंटू एक्स 0.8। n का मतलब होता है ये सबका एडिशन को n बोलते हैं, तो इसका एक वैल्यू आता है 1.97। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको m बोलते हैं, सुनिए, दिस इज अवर m। फिर पॉइजन का फॉर्मूला बुलाने का, पॉइजन का फॉर्मूला बुलाने का, क्योंकि अपना काम हो गया है, m मिला है। m का वैल्यू, m का वैल्यू डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। पहला स्टेप डन। दूसरा स्टेप प्रोबेबिलिटी निकालना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोबेबिलिटी, किसका? सभी x का प्रोबेबिलिटी चाहिए, ऑल x। सभी x का प्रोबेबिलिटी चाहिए, निकाला ना सबका? वो टेबल से निकाला? किसने टेबल से निकाला? कैलकुलेटर पास करो, वैल्यूज है ना नोटबुक में, दो। ये टेबल से निकालते, कैसा निकालते तुम लोगों को मालूम नहीं है तो एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ, टेबल में कैसा निकालते। तुम लोग सिंगल सिंगल डाल सकते हो, सिंगल 0 1 2 3 4 5, ये तो तुम लोग 8 वैल्यू निकाल सकते हो सिंगल सिंगल। लेकिन कैलकुलेटर में हम लोग है ना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो कैसा करने का उसका वीडियो भेजता हूँ। अभी बोलने का मतलब सर पे पत्थर मार के लेने का ऐसा है। प्लीज प्लीज ओके, लास्ट पॉइंट, लास्ट। दूसरा स्टेप हो गया है, तीसरा स्टेप बता रहा हूं। तीसरा, हमें वापस टेबल बनाने का है। लास्ट स्टेप, टेबल वापस बनाना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 टेबल वापस बनाने का है। लेकिन अभी टेबल कैसा बनाओगे तुम लोग? तो ये हर एक को n से मल्टीप्लाई करने का। पहले को n से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को n से मल्टीप्लाई करो, तीसरे को n से मल्टीप्लाई करो और उसका राउंड फिगर लिखो। इसका आता है 70। कैसा बनता है मैं इधर लिखता हूं, n इंटू पी ऑफ एक्स करने का है। ये हर एक को n से मल्टीप्लाई करने का है और राउंड फिगर लिखना है। लास्ट में ये सही है या गलत है, इनके एडिशन से समझता है। अगर एडिशन अगेन 500 आया, पहला भी 500 था और अभी भी 500 आया, तो समझ लेने का अपना कैलकुलेशन बरोबर है, अदरवाइज कैलकुलेशन रॉन्ग है, रॉन्ग। और वो कैलकुलेशन ढूंढने का मतलब वाट लगेगा। तो एक छोटा 2-3 मिनट का 5 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके भेजता हो कि ये कैसा सॉल्व करते हैं। क्या बोला, समझा क्या? सो टेबल वाला अगर एग्जाम्पल आया तो उसका रिजल्ट जगह पे ही है। तुझे 6 मार्क मिलेगा या कितना मार्क्स मिलेगा वो जगह पे ही है। अगर टोटल 500 है, लास्ट में भी 500 मिल रहा है, मतलब तुम लोगों को सब मार्क्स मिलना चाहिए। सो 3 स्टेप्स है। पहला m फाइंड आउट करके फॉर्मूला बनाने का है, फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है,
एंड लास्ट में टेबल। तो ये टेबल वाला एग्जांपल था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। सर सेकंड टेबल के सेकंड रो को क्या नाम है, मतलब समझ रहा नहीं। एफ एफ ओके ओके। प्रोबेबिलिटी सब ऐड करके 1 आना चाहिए, बरोबर। लेकिन ये इसका कुछ फायदा नहीं है, ऐड करके 1 आना ही चाहिए, वो तो बरोबर है, लेकिन ये मेन मैच होना चाहिए। ये कभी 1 होगा जब भी 4 पॉइंट तक बरोबर लिखोगे तभी। जिसमें 6 मार्क्स है। चलो सब लोग रेडी है? मैसेज एकदम क्लियर है, तुम लोग इधर है, दोनों का फायदा होना चाहिए। चलो चालू करता हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर पॉइजन से बहुत फास्ट मिलता है। पहला तो उसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ, वो इतना काम का नहीं है, लेकिन है उसका एक फॉर्मूला है। जैसा पॉइजन का फॉर्मूला वैसा नॉर्मल का एक फॉर्मूला है, 1/√2π इंटू सिग्मा। बातचीत पे ध्यान दो, पूछा नहीं आया तो भी जाने के 1/√2π इंटू सिग्मा है e⁻½ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैंने 3 पार्ट में प्रिपेयर किया है। फर्स्ट पार्ट इज 1/√2π इंटू सिग्मा, सेकेंड पार्ट इज e⁻½ एंड थर्ड पार्ट इज x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, जिसमें म्यू को बोलते हैं मीन, इसको एवरेज भी बोलते हैं, एंड सिग्मा को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो हमें वेरिएंस अगर दिया हुआ है तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेके भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। सो ये फॉर्मूला तुम लोग अपने पास रखिए थोड़े टाइम के लिए, मतलब जाते टाइम एक बार देख कर जाओ। चांसेस कम है कि फाइंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा पूछे। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो ऐसा बोला तो इसको बुलाने का रेयर चांसेस। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? तो एग्जाम्पल के लिए क्या लगाने का है? तो एग्जाम्पल के लिए क्या लगाने का है मैं बताता हूं। एक कर्व लगेगा, कर्व, ये कर्व को बोलते हैं नॉर्मल कर्व। इसका टोटल एरिया अभी तो थोड़ा 19-20 दिख रहा है, हाँ, इसका टोटल एरिया 1 होता है। टोटल एरिया 1 होता है, मतलब राइट साइड का एरिया 0.5, लेफ्ट साइड का एरिया 0.5। इधर z का वैल्यू 0, इधर z का वैल्यू इन्फिनिटी, इधर z का वैल्यू -इन्फिनिटी। तो फिर प्रॉब्लम अचानक से z आया कौन? z कौन आया है? तो मैं अभी बताता हूँ। z को बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। अच्छा, फिर उसका फॉर्मूला बताता हूँ। इसका फॉर्मूला है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, या फिर दूसरा ऑप्शन है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा डिवाइड बाय √n। दिस इज सेकंड ऑप्शन। ये सेकंड ऑप्शन किसके लिए है? अगर हमें क्वेश्चन में बोला सेंट्रल लिमिट थ्योरम तो ये सेकंड ऑप्शन आता है।
अगर सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोला नहीं है तो ये ऑप्शन से चलाएंगे। तो अभी तक मैंने जितना बोला है उसमें से मुझे तुम लोग से क्या चाहिए? मुझे तुम लोग से z का फॉर्मूला चाहिए और ये कर्व अंडरस्टैंड करके चाहिए। अंडरस्टैंड, राइट साइड का एरिया 0.5, लेफ्ट साइड का एरिया 0.5। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है? यस और नो? मुझे अर्जेंट में रेडी करके चाहिए, क्विक। एवरीबॉडी ये सीख गए, तुम लोग जीत जाओगे। उमर, मेजरमेंट बता रहा हूं। ये एक ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, इधर तीसरा ऑप्शन है। 1, 2, 3, 4th ऑप्शन बताता हूं। 4th ऑप्शन, नंबर 5 तो ये मेजरमेंट जिनको समझता है बस हो गया। अभी एग्जांपल चालू करने का। फिर चलिए, सबसे पहला ये एक मिनट, हमारा मेजरमेंट है ना, यहां से स्टार्ट होता है। ये अपना मेन एक्सिस है, ये मेन। सो ये जो मेन एक्सिस है ना, इसको ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर टेप लगाऊंगा यहां तक, यहां से यहां तक टेप, मुझे डायरेक्ट मेजरमेंट मिलेगा 0 से 1 तक डायरेक्ट मिलेगा। ये ओरिजिन के साथ ज्वाइंट है ना, तो ये ओरिजिन के साथ ज्वाइंट है, उसका डायरेक्ट मेजरमेंट मिलेगा हमें। अभी ये जो है ना, ये ओरिजिन के साथ ज्वाइंट नहीं है, ये बीच में, ये बीच में। अगर ये बीच में है तो इसको कैसा मेजर करेंगे? तो मैं बताता हूं। हम लोग ओरिजिन से लेकर यहां तक मेजर करेंगे। ये बड़ा वाला मेजर करेंगे, उसमें से ये छोटा वाला माइनस करेंगे। तुम लोग खुद अपना दिमाग लगाओ। मुझे ये बीच वाला चाहिए, तो मैं ओरिजिन से इतना बड़ा मेजर करूंगा और ये माइनस करूंगा उसमें से, तो ये बचेगा। तो एरिया फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 2 पहला करूंगा, ये एरिया निकालूंगा, उसमें से माइनस करूंगा ये z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1 का एरिया, इसमें से ये माइनस। तीसरा पॉसिबिलिटी, ये ना ओरिजिन के साथ ज्वाइंट है, ना ये बीच में है, ये एक्सट्रीम एंड पे है, एक्सट्रीम एंड। तो भी एक्सट्रीम एंड वाला कैसा मेजर करने का, तो मैं बताता हूं। टोटल राइट साइड मालूम है क्या है? टोटल राइट साइड, टोटल राइट साइड 0.5 होता है। ये टोटल राइट साइड में से मैं इतना माइनस कर सकता हूं। एरिया फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 2 माइनस करूंगा, ये टोटल है, इसमें से ये माइनस करूंगा तो मुझे रिक्वायर्ड मिलेगा। टोटल में से ये गया, ये ओरिजिन के साथ ज्वाइंट है, इधर भी ज्वाइंट है, इधर भी ज्वाइंट है। तो मैं क्या करूंगा, ये 0 से 2 मेजर करूंगा, ये 0 से -1 मेजर करूंगा, 0 to 2 मेजर करूंगा, फिर 0 to -1 मेजर करूंगा। जो जो ओरिजिन के साथ ज्वाइंट है ये मेजर करूंगा, ये मेजर करूंगा, ऐड करूंगा। अभी ये चाहिए मुझे, कैसा मिलेगा? तो इतना तो पहले से ही मालूम है मुझे, ये क्या मेजर करने का है? ये तो 0.5 रहता है। हाँ, मुझे ये मेजर करने का है ना
तो ये 0 से लेकर 1 तक का मेजर कर लूंगा। तो ये पॉसिबिलिटीज होता है, अगर तुम लोग ने बरोबर से समझा तो कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं, नॉर्मल मेजरमेंट है, ओरिजिन के साथ मेजरमेंट लेना है, ये डायरेक्ट मेजरमेंट होगा। ये बीच वाला है तो बड़ा एरिया मेजर करके उसमें छोटा एरिया माइनस होगा। फिर अगर ये एक्सट्रीम वाला चाहिए तो ये टोटल में से ये माइनस होगा, तो ये एक्सट्रीम वाला आएगा। फिर ये जॉइंट है, जॉइंट है, ये ओरिजिन से इधर तक का, ओरिजिन से इधर तक का ऐड कर लो जॉइंट। ये पूरा लेफ्ट साइड तो पहले से ही मालूम है, उसमें ये ऐड कर दिया है, बरोबर है। तो तुम लोगों को एक काम है, तुम लोग सबसे पहले ना वो इमेजेस बनाओ। इमेजेस बनाने के बाद है ना उसके नीचे जगह छोड़ के रखो, हाँ, मुंडी नीचे करने का, और तुम लोग मेजरमेंट लिखने का ट्राई करो। मेजरमेंट आया, कैलकुलेशन हो गया, इधर कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, मेजरमेंट पे चलता है। प्लीज, वैल्यू ऑफ z is either given in paper, question paper, or by the exam cell, और by exam cell। अब मैंने लिख कर क्यों दिया मालूम है, लोग लास्ट तक वही मचमच करते रहेंगे, ये वैल्यू सर क्या करने का, किधर से आया, क्या है वो वैल्यू, मेरा काम नहीं है, तुम लोगों का भी काम नहीं है, तुम लोग कुछ लेके नहीं जा सकते हो वहां पर। एक एग्जाम्पल के लिए वो लोग टेबल भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन के लिए टेबल प्रोवाइड नहीं करेंगे, तुम लोगों को उधर z का वैल्यू दिया रहेगा। तो इतना स्पष्ट लिखा है, तुम लोग लास्ट तक पूछो मत z का वैल्यू का सर क्या करने का, कैसा करने का, वो सब नहीं है, तुम लोग पूछो मत, काम चालू करते। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे इस टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। सानिका, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है। स्वराज फटाफट कर, वो टाइम पास मत कर, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। समझ कर लो कि वो क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। चलो इधर देखो, सब लोग इधर देखिए। पहला, दूसरा, तीसरा, ए करण बैठ, इतना अर्जेंट है क्या? पहला, दूसरा, तीसरा है ना, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। चौथा तुम लोग, अभी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत टेंशन वाला था, नॉर्मली इजी है। मैं पहला चालू करता हूं, देखो मैं कैसा स्टार्ट करता हूं। इसमें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोला ना तो मुझे म्यू एंड सिग्मा चाहिए, म्यू एंड सिग्मा चाहिए, दो लोग चाहिए। तो हम लोग पूरा सर्च ऑपरेशन म्यू सिग्मा के पीछे करेंगे पहला। तो मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मीन दिया है, मीन इज 45। सॉरी, एम नहीं लिखना है इधर, एम नहीं है, म्यू है, म्यू, सॉरी, मीन दिया है 45। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज 10, एकदम स्पष्ट बोला है। 1000 स्टूडेंट्स दिया है, 1000 स्टूडेंट्स, एंड कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर पूछा है, प्रोबेबिलिटी, आवाज नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब एक स्टेप एक्स्ट्रा आया वापस, हाँ ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए जिनका स्कोर लेस देन 40 है। लेडीज एंड जेंटलमैन, 40 से लेस है, लेस देन 40 ऐसा लिखते, इक्वल नहीं है, और इक्वल का इधर कोई इज्जत नहीं है।
नॉर्मल में इक्वल रहेगा नहीं रहेगा कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा है। आगे पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 60। बस अभी ये कैलकुलेट करना है, एक बार सुनो कैसा करने का है। पहले एक काम करो, वो z का फॉर्मूला अपने हाथ पे लिखो प्लीज। z एक ही फॉर्मूला लिखो, सेंट्रल लिमिट का मत लिखो। z का फॉर्मूला हाथ पे। ओके विशाल चालू करता हूं, सामने देखो। अभी इधर है ना, मुझे z लाने का है। z लाने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। z अगर लाने का है तो दोनों साइड में माइनस म्यू करो, दोनों साइड में डिवाइड बाय सिग्मा करो, एंड यस माइनस म्यू किया, डिवाइड बाय सिग्मा, तो हमें अभी इधर z मिला है। z म्यू का वैल्यू, सिग्मा का वैल्यू, ये कितना आया? बरोबर है। अभी कर्व निकालने का है, कर्व। एक मिनट, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। कर्व निकाला, -0.5 लेफ्ट साइड में होता है। अभी देखो z इज लेस, z की तरफ एक एंड है, एक एंड को लेस बोलते। z इज लेस, z लेस है मतलब लेफ्ट साइड को शेडिंग करने का है, लेफ्ट साइड को शेडिंग करना है। अगर ग्रेटर रहेगा राइट साइड को शेडिंग करने का, लिख के रखो। लेस रहेगा लेफ्ट साइड को शेडिंग करने का, ग्रेटर रहेगा राइट साइड को शेडिंग करने का। क्विक लेस लेफ्ट साइड। ओके तो लेस मतलब पहला तो -0.5 मार्क किया, मार्क करने के बाद देखने का लेस है या ग्रेटर है। लेस बोला लेफ्ट साइड में। ओके अभी ये एरिया मेजर करने का है। सब लोग सोच कर रखिए कि तुम लोगों का आंसर क्या है। मैं भी मेरा आंसर लिखता हूं। मेरा आंसर होने के बाद देखो तुम लोग वही बोल रहे हो या कुछ अलग बोल रहे हो। ये एक्सट्रीम एंड है, तो एक्सट्रीम एंड है तो पूरा लेफ्ट साइड का एरिया 0.5 है। 0.5 ये z का वैल्यू है, पूरा एरिया 0.5 है। -0 से लेकर -0.5 तक का एरिया। तो क्वेश्चन में इसका एरिया दिया रहेगा 0.1915। ये तुम लोगों को क्वेश्चन में देंगे, वापस बता रहा हूं, पूछने के लिए आओगे मार मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन लेडीज एंड जेंटलमैन, ये प्रोबेबिलिटी निकाला हुआ है। प्रोबेबिलिटी थोड़ी पूछा है, नंबर पूछा है। नंबर पूछा है ना। सो लास्ट में नंबर के लिए क्या बोला था? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए n इंटू पी ऑफ एक्स बोला था ना। 1000 इंटू पी ऑफ, सो ये आता है 308.5 अप्रोक्सीमेटली 309। सो 1000 में से 309 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 40 से कम मार्क मिला। चलो मैं बोलता हूं नहीं समझाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखो दूसरा चांस है। 3 एग्जांपल तक मैं वन साइडेड खेलने वाला हूं। इधर मुझे z चाहिए तो क्या करने का? x ग्रेटर देन 60 तो है, माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। ये हमारा z है। 60 माइनस म्यू इज 45, 10। सो ये आ रहा है 1.5। कर्व बनाता हूं देखो। पहला तो 1.5 पॉजिटिव है,
पॉजिटिव है मतलब राइट साइड में मार्किंग करता हूं, पॉजिटिव है। फिर देखने का अपना z लेस है या ग्रेटर है, क्या है, ग्रेटर है, दो एंड मतलब ग्रेटर है, z इज ग्रेटर, ग्रेटर को क्या बोला है, राइट साइड को शेड करने का। ये एक्सट्रीम एंड वाला एरिया है, तो एक्सट्रीम एंड वाला एरिया हमें टोटल 0.5 में से बराबर है, सब लोग यही सोच रहे हैं ना। अच्छा 1.5 वाला एरिया इसको सब्ट्रैक्ट करो, 6 लास्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, लेडीज एंड जेंटलमैन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, n इंटू पी ऑफ एक्स करूंगा तो 1000 इंटू पी ऑफ एक्स करूंगा, 66.8 मतलब अप्रोक्सीमेटली 67 स्टूडेंट्स ऐसे जिनको 60 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स मिला है, 60 से ज़्यादा मार्क्स मिला है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन सीधा दिया रहता है, खाली हमारा प्रॉब्लम क्या है, लेस ग्रेटर में कंफ्यूजन है, एक एंड लेस, दो एंड ग्रेटर, लेस मतलब लेफ्ट साइड को शेड करने का, ग्रेटर मतलब राइट साइड को शेड करने का, सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 1 तुम लोग ने देखा है, कुछ समझा रहेगा। नंबर 8 में तुम लोग रीड करो, क्या दिया है चेक करो, क्वेश्चन 8 एवरीबॉडी, क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 8 में वेट दिया है, वेट दिया है 4000 स्टूडेंट्स का, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोला हुआ है, मतलब म्यू एंड सिग्मा हमें रिक्वायर्ड है, मीन दिया है 50, म्यू दिया है 50, स्टैंडर्ड डेविएशन 5, find the probability that a student selected at random have weight less than 45, less than 45 weight वाला कितने स्टूडेंट्स है, सॉरी बिटवीन 45, इधर देखो बिटवीन ऐसा लिखते हैं, बिटवीन, इधर देखो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, नंबर नहीं बोला है, 4000 स्टूडेंट्स दिए है लेकिन नंबर नहीं बोला है, तुम लोगों को खाली प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो 45 केजी से लेस वेट होने का चांसेस, वेट 45 और 60 के बीच में होने का चांसेस, मैं चालू कर रहा हूँ, मैंने बोला था 3 मैं करूँगा, चौथा तुम लोग को दूंगा, गलत हो गया, मैं 2 ही करूँगा, तीसरा तुम लोग करने का, ये इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं है। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अपना पहला टारगेट क्या होता है, z z z z z z चाहिए, सुनिए, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा करो, इधर भी 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा करो, यह आ गया z, 45 माइनस म्यू का वैल्यू है 50, सिग्मा का वैल्यू है 5, यह आ गया -1। तो मैंने बताया था कि तुम लोग कर्व निकालो, पहला -1 को मार्क करो, फिर z क्या है, z इज लेस, लेस मतलब लेफ्ट साइड, एक्सट्रीम है, तो मेजरमेंट में पहला 0.5 में से ये एरिया हम लोग 1 का एरिया,
डन, हो गया। मैं बोल रहा था पॉइजन से बहुत इजी है। जिनको डाउट है इधर देखो, अभी ये 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा करो, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा करो, 60 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा करो, ये म्यू है 50, सिग्मा इज 5, z आ गया। सो ये हो रहा है -1, ये हो रहा है 2, मार्किंग करेंगे। -1 है और इधर 2 है, z का वैल्यू -1 से ज्यादा है, 2 से कम है। -1 एंड 2 के बीच में, -1 से ज्यादा है, देखो ना, z इज ग्रेटर देन -1 एंड 2 से लेस है, 2 के पीछे है। ये जॉइंट है, जॉइंट ओरिजिन के साथ जॉइंट है। कैसा मेजरमेंट करेंगे तुम लोग बताओ? ये हम लोग 0 से लेकर 1 तक, -1 तक का मेजरमेंट करेंगे, फिर 0 से लेकर 2 तक का मेजरमेंट करेंगे, फिर ये मेजरमेंट होता है, ये पहला मेजरमेंट होता है 0.3413, दूसरा मेजरमेंट होता है 0.4772, ये आंसर है इसके लिए। हाँ हाँ, अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा आंसर दो खराब आंसर दो, वही नहीं समझ रहे। तुम लोगों को क्या बोला, वो वैल्यूज का क्या बोला? वो अपना काम नहीं है, तुम लोग को दिमाग चलाओ मत, वो तुम लोगों को देंगे, नहीं दिए तो उनको मांगो, पूछो, उनका काम है। तो ये तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 है। z का वैल्यू कुछ भी रहने दो, एरिया पॉजिटिव लेने का। दूसरे एरिया चाहिए, सामने लिखा है। जीरो से लेकर -2 तक का एरिया, 0 से लेकर 1 तक का एरिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, n इंटू पी ऑफ एक्स, n पी ऑफ एक्स। सो ये आ रहा है 81818.5, इट इज 819। चलो, पहला कैलकुलेशन बराबर आया, ऐसे कितने लोग हैं? ठीक, दूसरा करते। टेबल में हाँ बरोबर है, ये 0 से होता है। टेबल में जो वैल्यू दिया रहता है ना, वो 0 से, टेबल में जो वैल्यू दिया रहता है वो 0 से 1 तक दिया रहता है। ये शॉर्टकट में ऐसा लिखते हैं, वो 0 से रहता है, ठीक है। चलो, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये z है, z इज इक्वल टू 1 से ज़्यादा है, 0.5 माइनस
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, चलो यस, चलो कितने लोगों का दोनों बराबर आया? ठीक है, एरिया से जेड लाने का है, उल्टा कैलकुलेशन है, एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके जैसा टोटल 3 एग्जाम्पल है, ये जो अपना क्वेश्चन बैंक है उसमें अभी जो एक्सप्लेन करने वाला उसके जैसा टोटल 3 एग्जाम्पल्स है। पहला एक्सप्लेन कर रहा हूं, तुम लोग दूसरा करो, तीसरा वापस मैं करूंगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला मैं बताता हूं। द इनकम ऑफ ग्रुप ऑफ 10,000 स्टूडेंट, 10,000 पर्सन, 10,000 पर्सन का इनकम बोला है। एक मिनट, थाउजंड पर्सन्स दिए है। चल 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 ॲक्टिंग न करो, विचारलं नाही, टाइम नको घालू। ओके, 10,000 पर्सन्स है जिनका इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसा बोला हुआ है। जिसका मीन दिया है 520, स्टैंडर्ड डेविएशन है 60, नंबर ऑफ पर्सन्स चाहिए जिनका इनकम 400 एंड 550 के बीच में। नंबर ऑफ पर्सन्स 400 एंड 550। तो ये कैलकुलेशन का कुछ टेंशन नहीं है इसका। अगला वाला मीन, ये तो तुम लोगों को आ जाएगा। इधर देखो राहुल, तेरा भी नंबर है, इधर देखो। मुझे नंबर ऑफ पर्सन चाहिए जिनका इनकम इसके बीच में, ठीक है। माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये आता है 400, म्यू इज 520, सिग्मा इज 60। ये आता है -2.333 आता है। तो इसका कर्व निकाल सकते हैं हम लोग। मैं इधर इस साइड में निकालता हूँ। -2 है, 0.33 है, अपना z -2 से बड़ा है एंड 0.33 से छोटा है। तभी मेजरमेंट इजी है। 0 से लेकर -2 तक का एरिया, फिर हाँ ये 0.5 आता है, सॉरी, हाँ चलो, ये आएगा 0 से लेकर 0.5 तक। इसका एरिया पॉजिटिव लिखना है। z नेगेटिव रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एरिया पॉजिटिव लिखना है। 0.5 का एरिया, ये दोनों का एडिशन होगा। कितना आ रहा है एडिशन? कितना? 6, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ पर्सन्स चाहिए। तो 10,000 पर्सन्स में से कितने लोगों का इनकम इसके बीच में है? तो 10,000 मल्टीप्लाई करो, डन। तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं है, प्रॉब्लम दूसरा है। प्रॉब्लम अगला कैलकुलेशन का है। राज, फोटो ले इसका।
वो तुम लोगों को डाइजेस्ट होना चाहिए। सेकंड पार्ट डाइजेस्ट हुआ तो अगले वाले 2 एग्जाम्पल में तुम लोगों को कुछ इंटरेस्ट आएगा। चलो सेकंड पार्ट, चेस निकल, 2 मिनट में जगह खाली कर। चलो मैं बता रहा हूँ, अननेसेसरी तुम लोग दिमाग घुमाओ मत। धंधे के टाइम पे मस्ती नहीं, तुम लोगों को पता है, दिमाग गुम हो जाता है। उठ नहीं तर मी येईन। चेस चलो ओके। क्या इन बिटवीन थोड़ा ऐसा मेरा दिमाग भी गुम हो जाता है, फिर तुम लोग अच्छा बर्ताव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। चालू करता हूँ। 10,000 में से हमें 400 एंड 550 के बीच में इनकम है, ऐसे कितने स्टूडेंट कितने पर्सन से वो फाइंड आउट करने का था, हो गया। अभी मेन है हमें लोवेस्ट इनकम फाइंड करना है। लोवेस्ट इनकम ऑफ रिचेस्ट 500। लोवेस्ट इनकम ऑफ रिचेस्ट 500 बताता हूँ। लोवेस्ट इनकम ऑफ रिचेस्ट 500 अभी कैसा करने का है? पहला तो लोवेस्ट इनकम मतलब एक्स फाइंड आउट करना है। दिस इज 1 पॉइंट। अभी कैसा करने का? तो एक काम करो, कर्व निकालो। जितना बोला उतना ही सुनो, दिमाग मत लगाओ ज्यादा। कर्व निकालने के बाद में इसको शेडिंग करने का है। तो कैसा शेडिंग करने का, किधर करने का? तो रिचेस्ट बोला है, रिचेस्ट बोला, राइट साइड में शेड करो। पुअर ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, एक तो रिचेस्ट होगा या टॉप होगा, अबाव होगा, बिलो होगा, ऐसा पुअर ऐसा पूछेंगे नहीं। तो मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूँ। पहला तो ये क्या फाइंड आउट करने का है? एक्स फाइंड करने का है। इनकम फाइंड करने का है मतलब एक्स फाइंड करने का है। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड, रिचेस्ट बोला, इसके लिए राइट साइड में शेड किया। इसके बाद जब मैं इधर 0.05 लिखता हूं तो लोगों को और टेंशन आता है कि ये किधर से आया। तो ये जो एरिया है ना, ये मेरा एरिया, ये एरिया किधर से आया? तो मेरे पास 10,000 पर्सन्स थे, उसमें से 500 रिचेस्ट है। ये सिंप्लीफाई करके मुझे 0.05 एरिया आया है, वो इधर लिखने का। सो रिचेस्ट लोगों का पॉपुलेशन इधर है। इतना जो पूरा 100% है उसमें से इतने ही लोग रिचेस्ट है। 0.05% एरिया है जिधर रिचेस्ट लोग रहते हैं। अभी मुझे इसका z फाइंड करना है। एक बार z मिला तो मैं x फाइंड करूंगा। तो अभी z कैसा मिलेगा? तो पहला मैं ना ये एरिया निकालूंगा, ये एरिया निकालूंगा। ये एरिया कितना है निकाल सकते। तो एरिया निकालने का है तो टोटल राइट साइड का एरिया, टोटल राइट साइड का एरिया जिसमें से ये जाएगा तो ये एरिया मिलेगा मुझे। सो टोटल राइट साइड का एरिया, टोटल राइट साइड का एरिया 0.5 है। टोटल राइट साइड, उसमें से ये शेडेड पोर्शन गया। शेडेड पोर्शन जाने के बाद ये आता है 0.45। दिस इज द एरिया ऑफ ब्लैंक स्पेस। तो बस हम लोग चर्चा करते, एक बार समझा बात खत्म हो गया। मुझे बताओ राइट साइड में शेड क्यों किया है? रिचेस्ट बोला है, बरोबर। 0.05 किधर से आया? 10,000 में से 500 दिया है, इसके लिए वहां से हमें ये प्रोबेबिलिटी मिला। प्रोबेबिलिटी मिला मतलब एरिया मिला है। टोटल राइट साइड कितना, उसमें से शेडेड पोर्शन गया तो हमें ये, अभी मेरे पास एरिया है 0.45। तो एरिया 0.45 के लिए हमें z दिया रहेगा 1.64। तो अभी z का फॉर्मूला
जिसमें म्यू का वैल्यू डाल दो, सिग्मा का वैल्यू डाल दो, ये x माइनस 520 है, ये दूसरी साइड में जाएगा, कितना है रे हमें 61 ओके। ये रे मिस्ट्रियो का नंबर है, रे मिस्ट्रियो मास्क वाला WWE। चलो हो जाता था ना ऐसा बीच में से लाइट। ओके एनीवे ये हमने x फाइंड आउट किया है। थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को इसको प्लस में लेके जाने का है। राइट साइड में शेड किए क्यों किया वो समझा रहेगा, ये एरिया कहाँ से आया वो समझा रहेगा, क्वेश्चन से आता है। फिर ये बचा हुआ एरिया से z हमें दिया रहेगा और ये z में x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा पुट करेंगे, वैल्यू डाल के हमें आंसर मिला है। बराबर है, ठीक है। तो यही बेसिस पे ना तुम लोगों को एक क्वेश्चन करना है। अभी तुम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करो, हमें आंसर चाहिए उसका। सैलरी बोला है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसका मीन दिया है 3000, स्टैंडर्ड डेविएशन है 250। What is the minimum salary मतलब x of an organization so that the probability that he belongs to top 5% workers। सेम टाइप का क्वेश्चन है, टॉप बोला है 5% बोला है, एरिया 0.45 के लिए ये z है, प्रीवियस वाले में यूज किया था वही है। तो वही z के जगह पे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा थ्री फोर वन बरोबर है। यस चलो कितने लोगों को ये आया, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में मैं बता रहा हूँ, मैं पूरा सॉल्व करूंगा स्टार्ट टू एंड। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा टाइटल डाल दो, इम्पोर्टेंट करके डाल दो। कोई तो ऑनलाइन में चिल्ला रहा था 999, थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखना। तू क्या है, फोटो नहीं निकाला, ओके। अरे देते रहे उधर मेरे भाई। 5% दिया है, इसके लिए 0.05, लेकिन कितना परसेंट वो लोग मेंशन करेंगे। डन, चलो क्वेश्चन नंबर 9 ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्वेश्चन 9, चलो स्वराज आगे वाले को बुला, ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 9,
मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं बोल रहा हूँ मेरा होने दो, मेरा होने के बाद तुम लोगों को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पहला पार्ट दिया है 30% ऑफ स्टूडेंट्स गेट बिलो 35। दूसरा है 10% स्टूडेंट्स गॉट अबव 60 मार्क्स। चलो सब लोग सामने देखो, ये तुम लोगों को समझ में आना ही चाहिए। डाउट है वापस बोलूंगा। इसमें अबाव बिलो है, अबाव बिलो। अबाव लिखो, अबाव मतलब RHS राइट हैंड साइड, बिलो मतलब लेफ्ट साइड। बरोबर, इतना समझता है? अबाव राइट साइड, बिलो लेफ्ट साइड। यस, जरा सामने देखो, एक कर्व निकालता हूं। तुम लोग और एक नोट लिख के रखो। अबाव बोला, सुनिए ना, अबाव बोला, बिलो बोला, कुछ भी बोला ना, वो एक्सट्रीम ही लेने का, एक्सट्रीम। अबाव बोला तो एक्सट्रीम राइट, बिलो बोला एक्सट्रीम लेफ्ट। चलो चालू करूं? देखो इधर क्या बोला है, 30% स्टूडेंट्स गेट बिलो। बताओ बिलो मतलब क्या है? लेफ्ट साइड। ये देखो लेफ्ट साइड कितना परसेंट बोला है? 30% मतलब 30 डिवाइड बाय 100, ये आया 0.3। तो तुम लोगों को पूछ रहा हूं, तीसरी बार चालू है, टोटल लेफ्ट साइड का एरिया कितना? 0.5 में से ये तो 0.3 हो गया। ये क्या आया? तो एरिया 0.2 के लिए हमें किसका वैल्यू रिक्वायर्ड है? Z का वैल्यू है, ये हमें दिया रहेगा। बरोबर है? मैं बताता हूं। 0.2 के लिए ये आता है 0.52। अभी इंटरेस्टिंग बात ये है कि Z तो दिया है वो लोग ने, लेकिन हमें वो Z को माइनस देना है, माइनस। क्यों? किधर है अपना Z? लेफ्ट साइड में। अभी तक जो कैलकुलेट किया वो राइट साइड में Z था, अभी जो Z है वो लेफ्ट साइड में। मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो, एरिया पॉजिटिव रहता है, दुनिया को पता है, लेकिन ये एरिया नहीं, ये क्या है? Z है ये। तो Z 0.52 दिया है, लेकिन वो लोग माइनस नहीं देंगे, माइनस हमें लेना है क्योंकि वो लेफ्ट साइड में। x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा डिवाइड बाय माइनस 0.52। क्वेश्चन वाला जो वैल्यू होता है वो x का वैल्यू होता है। क्वेश्चन से जो दिया है वो x का वैल्यू दिया है। जो लोग बोलते हैं समझा नहीं, x का वैल्यू 35 क्वेश्चन से आया। डिवाइड बाय सिग्मा उधर ट्रांसफर करो, माइनस म्यू दूसरे साइड में ट्रांसफर करो। ये 35 है, माइनस म्यू उधर जाएगा, प्लस म्यू हो गया। ये आंसर है। चलो इधर आओ, कर्व निकालते पहला, खाली सोचते बैठने का नहीं, कर्व निकालो। क्या बोला है? अबाव बोला है तो किधर आएगा? एक्सट्रीम राइट। कितना परसेंट बोला है? 10% बोला है, मतलब 0.1 आया ना। तुम लोग मुझे बताओ, ये अगर एरिया 0.1 है तो टोटल राइट साइड कितना होता है? 0.5 में से ये कितना बचा? तो एरिया 0.4 के लिए मुझे Z चाहिए जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। 0.4 के लिए एरिया बताता हूं मैं तुम लोग को। 0.4 के लिए एरिया
1.28 क्वेश्चन में दिया रहेगा। चलो वापस सेम जर्नी, z के जगह पे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लिखिए। क्वेश्चन में 60 दिया है, उसका क्या यूज है? 60 दिया है। ये राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई बाय सिग्मा हो गया, माइनस म्यू उधर जाके प्लस म्यू हो गया। दो इक्वेशंस है, ये दो इक्वेशंस कैलकुलेटर पे सॉल्व होगा, म्यू एंड सिग्मा मिलेगा। दो इक्वेशंस को कैलकुलेटर पे सॉल्व करके। बताओ समझा है कि नहीं समझा है?